वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है एलजेब्रा पार्ट 4, है ना, जिसमें हम 2000 CGL मेंस 2015 के सवाल और 16 के कुछ सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। थोड़ा थोड़ा शोर हो सकता है बीच बीच में आपको लगे, क्योंकि आसपास कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा चल रहा है आज, है ना, बट स्टिल वी कैन मैनेज। आराम से आपको सारी जो वीडियो है ऑडियो क्लियर दिखाई देगी, क्लियर सुनाई देगी। तो ध्यान से समझेंगे जरा। पहला सवाल है ये, p पावर 4 बराबर समथिंग। तो मैं इस चीज को इधर ले आता हूँ। p पावर 4 प्लस 1 अपॉन p पावर 4 बराबर हो गया 119। ठीक है, ये चीज 119 के बराबर हो गई, राइट। अच्छा, मुझे निकालनी है p क्यूब माइनस 1 अपॉन पी क्यूब की वैल्यू, है ना। अच्छा, हम ये जानते हैं कि अगर p माइनस 1 अपॉन पी के बराबर है, इफ दिस इज इक्वल टू के, तो ये जो वैल्यू होती है वो होती है के क्यूब प्लस 3k। यस, यही होता है। अगर ये k है तो ये होता है के क्यूब प्लस 3k। यानी कि मुझे p क्यूब माइनस 1 अपॉन पी क्यूब निकालने के लिए p माइनस 1 अपॉन पी की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहां से p माइनस 1 अपॉन पी कैसे निकालूंगा? तो ध्यान से समझिएगा, दोनों तरफ अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो p पावर 4 प्लस 1 अपॉन पी पावर 4 प्लस 2 बराबर हो गया 121। तो ये जो फॉर्म बन गई वो पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, है ना, ये पूरा, एंड दैट इज बराबर 121। तो ये इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 11 के बराबर आ जाएगा, राइट। अब मुझे यहां से चाहिए p माइनस 1 अपॉन पी, तो मैं दोनों तरफ से -2 कर देता हूं। एक काम करता हूं, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर -2, और इधर से भी -2 किया तो 11 -2 हो गया 9। सो इट इज p माइनस 1 अपॉन पी होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9, है ना। p माइनस 1 अपॉन पी होल स्क्वायर इज 9। सो p माइनस 1 अपॉन पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, राइट। और अगर p माइनस 1 अपॉन पी 3 के बराबर है तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 3 क्यूब प्लस 3k, 3 इंटू 3, यानी कि 27 प्लस 9 36 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी? 36 कैसे आया? ठीक है ना। चलिए, आसान था। अगला सवाल देखो, 2015 मेंस का ही सवाल है। a माइनस 1 अपॉन a माइनस 3 इज 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? a माइनस 3 कर लेता हूं मैं इसको। a माइनस 3 माइनस 1 अपॉन a माइनस 3 इज 5, राइट। सो हमें निकालना है a माइनस 3 होल क्यूब, a माइनस 3 होल क्यूब माइनस 1 अपॉन a माइनस 3 होल क्यूब, राइट। So if k minus x minus 1 upon x is k, x cube minus 1 upon x cube is k cube plus 3k, यानी 5 cube plus 3 into 5. So it is 125 plus 15. So answer is what? 140. 140 जो है हमारा आंसर आएगा, है ना। Is there any mistake in this? हाँ, कुछ मिस्टेक हुई है? सॉरी, हमने ओके यहाँ से -3 किया ना, a माइनस 3, यहाँ से -3 करना भूल गए, तो 5 माइनस 3 2 होगा ना, 5 माइनस 3 2 होगा, तो ये 2 क्यूब आएगा। सो इट इज 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2, 2 क्यूब इज 8 एंड 3 इंटू 2 इज 6, 8 प्लस 6 इज वॉट? 14। सो आंसर आएगा 14, ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने देखो जरा। a प्लस 1 अपॉन बी बराबर b प्लस 1 अपॉन सी बराबर c प्लस 1 अपॉन a, वेयर a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c इक्वल नॉट इक्वल टू 0। इनमें से कोई भी 0 के बराबर नहीं है, बिकॉज डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता किसी चीज का। हमें a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि सर इसको हम क्या करते हैं, a b c की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो 1 सेटिस्फाई करेगा। भाई अगर मैंने a बराबर b बराबर c बराबर 1 रखा, सो डेफिनेटली ये 1 प्लस 1 अपॉन 1 2 हो गया, ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, तीनों इक्वल हो जाएंगे। पर दिक्कत है, अब देखो ये पूरा जो है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, नहीं 1 आ जाएगा। पर 1 तो ये भी आ रहा है, ये तो एलिमिनेट हो गए डेफिनेटली, ये तो नहीं आ रहे हैं, है ना, ये फिक्स नहीं कर सकते हम इसको। लेकिन 1 तो यहां पर भी आएगा, अगर ए बी सी को मैंने 1 रखा तो ये भी 1 आएगा। अब इन दो ऑप्शंस में दिक्कत आ गई, इन दो ऑप्शंस में आपको दिक्कत आ गई ना, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, वो दोनों ही 1 दे रहे हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूं, ए बी सी को -1 रख देता हूं। भाई ए बराबर ओके यहां पर एक प्रॉब्लम और है कि
हाँ ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, है ना, ये चीज भी हमको यहां पर दी गई है। यस, ये चीज भी हमको यहां पर दी गई है, पर ये चीज इसलिए दी गई है ताकि ये 0 के बराबर ना हो, है ना, a b c जो है 0 के बराबर ना हो, इसका मतलब ये है ना, आपस में ये बराबर हो सकते हैं। लेट सपोज मैं a b c को -1 रख देता हूं। अगर मैंने तीनों को -1 रखा तो ये -1 यानी -2 हो जाएगा, ये भी -2 ये भी -2, तीनों बराबर हो रहे हैं, यानी -1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन -1 वाले केस में क्या होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर इंटू -1 का स्क्वायर इंटू -1 का स्क्वायर, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, ये तो 1 आ जाएगा, है ना, और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन हम ABC को देखेंगे तो ABC क्या आ जाएगा, 1 -1 इंटू -1 इंटू -1, ये क्या आना चाहिए, -1। सो आइडियली a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए था, है ना, 1 के बराबर आना चाहिए था, पर ABC आपको क्या दे रहा है, -1 दे रहा है, विच इज नॉट ट्रू। तो यानी ये भी एलिमिनेट हो गया, तो मेरे पास अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। ABC इसको क्या कर रहा है, डिससेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज हमें a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, 1 आनी चाहिए, और यहाँ पर -1 रखने पर -1 आ रहा है प्रोडक्ट, सो दैट्स वाई दिस इज एलिमिनेटेड। सो आंसर इज व्हाट, 1। ठीक है, अगला सवाल देखें। p की कुछ पावर है, q की कुछ पावर है, दैट इज इक्वल टू p की पावर a इंटू q की पावर b, है ना। p एंड q आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो यहाँ पर आप देखो p की पावर कितनी बनेगी, p की पावर -1 -3 यानी -4 हो जाएगी, इंटू q की पावर क्या बनेगी, 2 + 2, ऊपर जाके +2 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो गया, है ना, और इसकी पावर हो गई क्या, 1/3, राइट, या 1/3 को बाद में ही लगा देंगे हम एक साथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड है ना, डिवाइड का साइन है, p की पावर हो गई 8, 6 + 2 8, इंटू क्यू की पावर -6, और इस पूरे की पावर हो गई 1/3, बिकॉज दोनों पे 1/3 है तो पूरे की पावर 1/3 हम लगा सकते हैं। सो इट इज p पावर -12 -4 -8 इज -12 इंटू q पावर 4 + 6 इज व्हाट 10, दिस पावर 1/3, राइट। सो p की पावर ये क्या हो गया, -12/3 यानी कि -4 इंटू क्यू की पावर क्या हो गया, 10/3, सो दैट इज इक्वल टू p की पावर a इंटू क्यू की पावर b, राइट। सो a की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, -4, एंड b की वैल्यू क्या हो गई, 10/3। हमें क्या चाहिए, a प्लस b, सो व्हाट इज a प्लस b, a प्लस b इज -4 + 10/3, राइट, -12 + 10 इज -2/3, -2/3 इज करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, राइट, आसान था, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सभी लोग। 5th क्वेश्चन, x² + y² + z² बराबर xy + yz + zx। तो इसमें सिंपल आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड को 1 रख सकते हैं हम, 1 + 1 + 1 बराबर 1 + 1 + 1 3 = 3। तो अगर मैं ऊपर 1 रखूंगा तो क्या आएगा, 3 + 7 + 5, एक्स वाई जेड सारे 1 हो गए, 5 + 7 + 3, तो कुल मिलाकर ये हो गया ऊपर 15 और नीचे क्या हो गया, 15, 15/15 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो वही मेरा आंसर है, ऑप्शन डी, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, 3 टाइम्स a स्क्वायर, 3 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर a + b + c होल स्क्वायर। तो बड़ा आसान सा काम है, पुट a = b = c = 1, राइट। अगर तीनों को मैं 1 रखता हूं तो 3 टाइम्स 1 + 1 + 1 3, एंड दिस इज 3 स्क्वायर, सो बोथ आर सेम, दोनों 9 बराबर 9 आ जाएगा, मतलब ए बी सी तीनों बराबर है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, a = b = c इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन से आप इसको कर सकते हो, 3x - 2y अपॉन 2x + 3y = 5/6, राइट, ये 5/6 के बराबर है। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x - 12y = 10x + 15y, है ना, 18x - 10x मतलब 8x = आ गया 27y, सो x/y कितना आ गया, 27/8, x/y 27/8 आ गया, राइट।
अगर हम x के क्यूब रूट की बात करेंगे, यहाँ पर क्यूब रूट है तो वो हो गया 3, y का क्यूब रूट कितना हो गया 2 अपॉन 3 माइनस 2 और उसका स्क्वायर यानी 5 अपॉन 1 का स्क्वायर यानी कि 25। आंसर इज 25 ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। x बराबर ये दिया गया है, y बराबर ये दिया गया है, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 प्लस √2, राइट। y की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 माइनस √2, ये y की वैल्यू हो गई, है ना। हमें चाहिए ये वैल्यू, ठीक है। आप एक चीज देख पा रहे हैं कि x और y एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कैसे हैं कि अगर मैं 1 अपॉन y की वैल्यू निकालूंगा तो इट इज 1 अपॉन √3 माइनस √2, और जब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा मतलब ऊपर नीचे √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा √3 प्लस √2, यही मिलेगा, क्योंकि नीचे तो a² माइनस b² यानी 3 माइनस 2 1 हो गया, तो इट इज 1 अपॉन y। तो क्या हम ये देख रहे हैं कि y इक्वल्स टू 1 अपॉन x, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं भाई, RHS बराबर है, तो y इक्वल्स टू 1 अपॉन x, हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं, है ना। तो मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं x³ माइनस y³, है ना, ये क्या है x³ माइनस y³, और √2 वाले टर्म्स अगर आप देखोगे तो -20√2 प्लस 2√2, माइनस का 20 और प्लस का 2 कितना हो गया माइनस का 18√2, राइट। अच्छा अगर मैं x³ और y को लिख दूं 1 अपॉन x³ तो चलेगा, यस, -18√3। अच्छा व्हाट इज x माइनस 1 अपॉन x, हम कह सकते हैं x माइनस y कितना है, अगर मैं x में से y को घटाऊंगा तो भाई √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2√2, यस। तो x माइनस वाई को हम 1 अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं बराबर 2√2, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो जब x माइनस 1 अपॉन एक्स पता है तो x³ माइनस 1 अपॉन x³ क्या होता है k³ माइनस k³ प्लस 3k, सो इसका क्यूब माइनस 3 इंटू 2√2, राइट, माइनस 18√2, सॉरी यहाँ पर 2 है, 18√2 है यहाँ पर, 18√2। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 2 इंटू 2 का क्यूब 8 और इसका 2√2, 8 2 16√2, 16√2, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा बीच में, k³ प्लस 3k, 16 प्लस 6 है ना, 16 प्लस 6 कितना हो गया 22√2, ठीक है ना। अच्छा एक सेकंड, ये प्लस का नहीं है माइनस का, ये माइनस और प्लस मिलकर घटेगा, है ना, माइनस का, ठीक है ना, माइनस और प्लस मिलकर कितना हो गया 18√2 हो गया ना, यस। बताइए, तो कुछ मिस्टेक यहां पर नजर आ रही है हमको, बताओ। हाँ जी, 22√2 x³ माइनस y³ की वैल्यू हो गई, और ये माइनस और प्लस मिलकर माइनस का 20√2 प्लस का 2√2, तो डेट बिकम्स 18√2 माइनस का, है ना। सो एक काम करते हैं, दिस आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं प्लस, यहाँ प्लस कर लो, तो ये माइनस माइनस मिलकर ये हो गया माइनस का 22√2, है ना, माइनस का हो सकता है यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो, टाइपिंग मिस्टेक, 22√2, ठीक है, तो माइनस का 22√2, तो 22√2 माइनस 22√2 ये मिलकर क्या हो गया 0, सो द आंसर इज 0, ठीक है, इसको प्लस कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है x बराबर इतना, y बराबर 1 अपॉन एक्स, है ना। सो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो कैसे करेंगे हम, 3 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू x² प्लस y², 3x² प्लस y², ये लिख दिया, माइनस 5 इंटू एक्स वाई, ठीक है, माइनस 5 इंटू एक्स वाई। वॉट इज x इंटू वाई, अगर हम यहां से x और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, एग्री, x इंटू वाई 1 आ गया, तो ये तो हो गया 1, ये हो गया 1। अच्छा x² प्लस y² मैं कैसे निकाल सकता हूं, सो आई कैन से x² प्लस y² इज नथिंग बट x प्लस वाई होल स्क्वायर
माइनस 2xy, है ना, बिकॉज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और माइनस 2xy कट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। अच्छा, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। व्हाट इज एक्स प्लस वाई, अब इतना तो करना पड़ेगा, है ना। एक्स की वैल्यू है √13 प्लस √11 अपॉन √13 माइनस √11, और y की वैल्यू क्या है √13, y इज 1 अपॉन x, इसका उल्टा, तो √13 माइनस √11 अपॉन √13 प्लस √11। जब आप इनको जोड़ोगे तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, x प्लस वाई की वैल्यू आएगी, नीचे तो आएगा इनका प्रोडक्ट, सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 13 माइनस 11, नीचे 2 आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, राइट। तो जब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 13 और इसका स्क्वायर 11, है ना, इतना आप कीजिए तो ये आ गया 24। सो एक्स प्लस वाई इज नथिंग बट 24, ठीक है। तो इट इज 24 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई इज 1, एक्स इंटू वाई इज 1, सो 574। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 574, माइनस 5 इंटू 1 इज वॉट 5, सो दिस इज हाउ मच, 3 4 12 कैरी 1, 21 प्लस 1 22 कैरी 2 17, 17 22 माइनस 5, सो इट इज 1717, आंसर इज वॉट 1717, ऑप्शन ई, ठीक है। सभी को समझ में आ गई क्या टेक्निक हमने इसमें यूज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये तो ओरली सॉल्व हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सो इट इज ए माइनस बी इंटू दिस थिंग, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऊपर नीचे से कट जाएगा, बचेगा केवल ए माइनस बी, सो व्हाट इज ए माइनस बी, 0.67 माइनस 0.33, है ना। ऐसे हम पहले भी बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, पहले भी ये पूछे जा चुके हैं, है ना, तो इसमें आपको कोई खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन, ईजीएस्ट वन। अगला देखो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये भी उसी तर्ज पर है, इसको हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई, है ना, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो वो तो ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो केवल एक्स माइनस वाई बचा, जो किसके बराबर आ गया 5, 5 अपॉन 1 को 5 भी लिख सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हुआ, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई बचेगा, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 7। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड किया, 2x की वैल्यू है 7 प्लस 5 12, सो x की वैल्यू हो गई 6, सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 माइनस 6 यानी 1। सो व्हाट इज 2x अपॉन 3y, सो 2x अपॉन 3y की वैल्यू क्या होगी, सो इट इज 2 इंटू एक्स इज वॉट 6 अपॉन 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 1, 3 से गया ये 2 टाइम्स, सो इट इज वॉट 4:1, सो द आंसर इज 4/1, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x बराबर a पावर 1/2 प्लस a पावर माइनस 1/2, y बराबर इन दोनों का डिफरेंस, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, है ना। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, आपको क्लियर दिखाई दे जाएगी फॉर्म। दिस इज x पावर 4 प्लस y पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट, और -1 से +1 तो हो गया कैंसिल, ठीक है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। व्हाट इज x प्लस वाई, आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो इससे ये कट जाएगा, तो 2 इंटू ए पावर 1/2 आ जाएगा, और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे, इसमें से इसको घटाया तो इससे ये कट गया, 2 इंटू ए की पावर -1/2 हो गया, और इसका हो गया स्क्वायर, ठीक है। सो 2 इंटू 2 4, और ए की पावर क्या हो गई 1/2 माइनस 1/2 इज 0, इसका हो गया स्क्वायर, सो इट इज 4 इंटू 1 का स्क्वायर, किसी चीज की पावर 0 1 होती है, तो इट इज 16, आंसर इज व्हाट 16, ऑप्शन सी। क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, a प्लस बी इज 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, a प्लस बी की वैल्यू 1 है, सो व्हाट वी कैन डू, सिंपल वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। लेट सपोज मैं a को कुछ रख देता हूं, a को मैंने रख दिया 1 और b को रख दिया 0, है ना। अगर a को मैं 1 रखूंगा और b को 0 रखूंगा, तो देखो जरा, a का क्यूब कितना हो जाएगा 1, और जहां जहां b है वो सारी चीजें 0 हो गई, +0 -0 माइनस, दिस इज 1 स्क्वायर का स्क्वायर यानी 1,
सो 1 माइनस 1 अगेन कट के क्या आ गया 0. सो आंसर इज व्हाट ऑप्शन सी 0. क्लियर है सभी को. क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं. P इज 99. P की वैल्यू क्या है 99 है. हमें चाहिए P इंटू पी स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3. अगर एक अंदाजा देखा जाए, अगर आप अंदाजे से इसको देखना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो. देखो ये लगभग 100 के बराबर है. यस ये लगभग 100 के बराबर है. तो हमने देखा कि ये वैल्यू 100 के बराबर और ये 100 के स्क्वायर. 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 के आसपास. और ये वैल्यू तो काफी छोटी छोटी होंगी. 3 इंटू 100, 3 इंटू 100, 300, 300 के आसपास इग्नोर कर सकते हैं. तो 10,000 इंटू 100 कितना होता है 10 लाख. 10,000 इंटू 100 कितना होता है 10 लाख. मेरा आंसर 10 लाख के पास होना चाहिए. और 9,99,999 ये 10 लाख के पास है. तो यही मेरा आंसर होगा. बाकी सारी वैल्यूज तो काफी दूर दूर है ना. ये तो केवल 9,000 है, ये 99,000 है ना, ये 99 लाख के पास है ना. सो ये तो नहीं हो सकती. डेफिनेटली क्या होगी ये होगी. कैसे किया फिर से बता रहा हूं. ये लगभग 100 के आसपास है. तो ये 100 इंटू 100 का स्क्वायर 10,000. इनको हमने इग्नोर कर दिया इसके सामने. तो 10,000 इंटू 100 कितना होगा 10 लाख. 10 लाख के पास यानी 9,99,999 है ना. अदरवाइज आप इसको प्रॉपर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं. इसको आप मल्टीप्लाई कर दो. पी क्यूब प्लस 3P स्क्वायर प्लस 3P. इसमें 1 ऐड कर दो और 1 माइनस कर दो. सो दिस बिकम्स P प्लस 1 होल क्यूब. ये P प्लस 1 होल क्यूब होता है -1. P प्लस 1 इज हाउ मच 100. 100 का क्यूब -1. 100 क्यूब इज व्हाट 10 लाख. 10 लाख -1 9,99,999. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस. व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन. x देखो x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू c प्लस 1 अपॉन c. सो x की वैल्यू क्या होगी. बहुत सिंपल है. x की वैल्यू अगर मैं c रखता हूं, x की वैल्यू अगर मैं c रखता हूं तो यहां क्या बन जाएगा c प्लस 1 अपॉन c बराबर c प्लस 1 अपॉन c. सेटिस्फाई कर रहा है मतलब x बराबर c सही है. और x की वैल्यू अगर मैं 1 अपॉन c भी रख देता हूं तो आप ये सोचो कि ये हो गया 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन c यानी कि c. तो ये भी c प्लस 1 अपॉन c के बराबर ही है. तो x की दोनों वैल्यूज ट्रू हैं c एंड 1 अपॉन c. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. राइट. सिंपल ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है. कुछ सॉल्व ही नहीं करना है यहाँ पर. अगला सवाल देखो. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू रियल नंबर्स इज 41. तो मैंने बोला कि भाई दो नंबर्स हैं x और y. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 41 है ना. और उनका नंबर्स का जो खुद का सम है x प्लस वाई वो कितना है 9 है. ठीक है. व्हाट इज द सम ऑफ देयर क्यूब्स. तो हिट एंड ट्रायल से नंबर फाइंड आउट कर लो आप. जैसे कि 6 और 3 कर सकता हूं. 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9. 36 प्लस 9 तो 45 होता है. सेटिस्फाई नहीं कर रहा. 5 और 4 करता हूं तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16. यस 5 स्क्वायर और 4 स्क्वायर मिलकर 41 हो रहा है और 5 प्लस 4 9 भी हो रहा है ना. तो इनके क्यूब क्या होंगे नंबर्स के 5 क्यूब प्लस 4 क्यूब. सो वी कैन से इट इज 125 प्लस 864. सो इट इज 189. आंसर इज व्हाट 189. हिट एंड ट्रायल से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आराम से आप. ठीक है. 2016 मेंस का ये सवाल था. अ कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ x की पावर 4 प्लस 64 इज व्हाट. द वेरी सिंपल टेक्निक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज पुट x इक्वल्स टू 1 है ना. x की वैल्यू 1 पुट करी हमने तो ये क्या आएगा 1 प्लस 64 यानी 65 आना चाहिए. यहां 1 रखोगे तो 1 प्लस 8 9. 9 का स्क्वायर 81 एलिमिनेटेड. यहां रखोगे 1 प्लस 8 9 एंड 1 माइनस तो नेगेटिव आएगा एलिमिनेटेड. व्हाट अबाउट दिस 1 माइनस 4 प्लस 8. तो 1 माइनस 4 प्लस 8 इज व्हाट 5 इंटू ये 1 minus 4 minus this. So 1 minus 4 minus 8. So this is what minus 3 minus 8 is what minus 11. So this becomes minus 55. This is again not true. अगर x की वैल्यू 1 में यहाँ रखता हूँ तो 8 हो 12 और 1 13 और ये कितना होगा 1 minus 4 minus 3 plus 8 is what plus 5. तो ये 65 सेटिस्फाई कर रहा है. यही मेरा आंसर है. यस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. a प्लस बी इज 1. वॉट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर. तो सिंपल सी बात है. हम a और b की कुछ वैल्यू रख देते हैं. a की वैल्यू 1 रख देते हैं, b की वैल्यू 0 रख देते हैं. अगर हम a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 रखेंगे सो इट इज 1 प्लस 0 माइनस 1 माइनस 0 माइनस दिस इज 0 प्लस 0. सो अल्टीमेटली 1 माइनस 1 क्या आ गया कैंसिल होकर 0 ही आ गया. सो आंसर इज ऑप्शन डी. यस. चलिए अगर अगला देखें क्वेश्चन नंबर 19. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू
4 इंटू एक्स माइनस वाई। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x को इधर ले आए, माइनस 4x प्लस, अच्छा ओके सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x यानी प्लस 2x हो जाएगा, राइट। वाई स्क्वायर और इधर आके प्लस 4y हो गया, ठीक है, प्लस 5 है, बराबर हो गया 0। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कर दो और वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 कर दो, और 4 प्लस 1 मिलकर तो 5 हो ही रहा है, 4 प्लस 1 इज 5, तो कोई टेंशन नहीं है। दिस बिकम्स x प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस बिकम्स y प्लस 2 होल स्क्वायर बराबर 0। दो नंबर्स का स्क्वायर का सम तभी 0 होता है जब वो इंडिविजुअली 0 हो, मतलब ये पार्ट भी 0 होना चाहिए, जिससे x बराबर -1 आ जाएगा और यहाँ से y की वैल्यू -2 आ जाएगी। हमें चाहिए x माइनस वाई यानी -1 माइनस -2, सो इट इज 2 - 1, आंसर इज 1, ऑप्शन ए। क्लियर है? This was question number 19. Now this is question number 20. So this is your homework. इस सवाल को आप घर पर ट्राई करें और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ऐसा सवाल हम पहले पिछले अलजेब्रा के सेशन में कर चुके हैं, तो होपफुली आप इसको सॉल्व अपने आप से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा और ये सेशन आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। थैंक यू सो मच।